अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्ट्रेस में। तो उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े में होंगे। मैं आप लोग का सैफ खान और आप लोग के देख रहा है पाकिस्तान ने की पता नहीं है हिंदी में लिखा पाकिस्तान फिर सीज़फायर शहबाज शरीफ ट्रंप मोदी अर्जी होने की वीडियो है। अच्छा सीज़फायर हो गया, इस पर वीडियो ही अर्जी होने की वॉच करेंगे, देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। Let's start. तो क्या Let's सीन हुआ start. है। देखिए डॉगी की दुम अगर टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहती है, उसे आप सीधी नहीं कर कभी सकते। खबर सीधी भी ये हो जाती है। कहावत सीधी दिखी है। बनाई ही सीधी पाकिस्तान दिखी के लिए गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस हिसाब के एक्शन भारत ने पाकिस्तान पर लिए, कुछ बनाया हो या न बनाया हो, लेकिन पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का डॉगी बनाकर रख दिया भारत ने। सारा पाकिस्तान दुम हिलाते हुए अमेरिका गया, यूएई के पास गया और बोला अंकल बचा लो, पापा मार देंगे। पापा मतलब भारत मार देगा। बेचारा सो रहा था मैं। लेकिन कल का दिन बड़ा ही अलग रहा दोस्तों। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को 3 बार पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा। ट्रंप चचा की ग्लोबल बेइज्जती भी हो गई और भारत ने अपने टर्म्स भी मनवा लिए। आइए एक के बाद एक क्या क्या हुआ बात करते हैं। पाकिस्तान के आतंक के जवाब में 9 मई को भारत ने ऐसा जवाब दिया ना भाई साहब, ऐसे रिटेलिएट किया कि पाकिस्तानी जमीन चाटने लग गए। लड़ाई में अमेरिका कूदा, सीज फायर कराने का क्रेडिट ले लिया, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद ही उनका ये चीज़ क्रेडिट चल रहा था। पाकिस्तान ने घुमाकर उन्हीं की जेब में वापस रख दिया और भारत पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। रात को अचानक खबर आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट करते हुए श्रीनगर, सांबा, रामगढ़, उधमपुर, राजौरी, पोखरण, कच्छ में ड्रोन अटैक किए। ये देखकर सबके मन से यही निकला, क्या साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पूरे इंटरनेट पर सब लोग ट्रंप को टैग करके यही बोलने लगे कि अरे ओ चचा, ये देखो आपकी तो गजब बेइज्जती हो गई। क्योंकि पाकिस्तान ने डॉगी के दुम की तरह फिर से अपनी टेढ़ी हरकत दिखाई। भारत ने अच्छे से जवाब भी दिया, बीच में चाइना भी कूदा और अपने नाजायज दोस्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और भारत ने कहा, क्या कहा? हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी तब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई जब उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ देर रात एक प्री रिकॉर्डेड और टेलीप्रॉम्प्टर से देखते हुए भाषण पढ़ते हुए नजर आए और मुंह छुपाई करते हुए ये बोले कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है। यानी अपना सूजा हुआ पिछवाड़ा छुपाने का तरीका थोड़ा उनका कैजुअल था। नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 बेसेस को डैमेज कर दिया है, उनके सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया, उनके दिवाली में यूज करने वाले चाइनीज लाइट से भी गए गुजरे प्लेन को गिरा दिया और उनके पपीते की शक्ल वाला पीएम विक्ट्री स्पीच देने आ गया आधी रात को। बताइए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शहबाज शरीफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो वो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट कम लगती है और उस गडेरिये का थैंक यू नोट ज्यादा लगता है जिसकी बकरी कटने से बचा ली गई हो। ट्रंप से शुरू होकर ये बंदा जेडी वेंस तक जाता है, फिर टर्की, चाइना और सऊदी अरब तक चला जाता है। सोचिए, खुद की विक्ट्री बताने वाला आदमी इतने लोगों को थैंक यू बोल रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो जीत चुका है। इससे साफ पता चलता है कि आतंकी सलवार में आग लगी थी और पतलून जलने से बच गई। लेकिन मेरे को जानता नहीं है ये वो लोग हैं जो 1971 को भी अपनी विक्ट्री बताते हैं। एक फेल्ड नेशन की ना दोस्तों यही खासियत होती है, वो जिस झूठी दुनिया में जीता है उसे ही सच मान लेता है। अपनी पूरी स्पीच में शहबाज शरीफ ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ ये बात इग्नोर मार दी कि उनका कितना डैमेज हुआ है। इतने पापा लोगों को अपने थैंक यू बोल दिया, ये खुद अपनी स्पीच में अपने यहां मरने वालों को मेंशन भी कर रहा आदमी। इसका सीधा मतलब ये है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान अपने नंबर्स छिपा रहा है। ये वही लोग हैं ना भैया जिन्होंने करगिल वॉर के बाद अपने शहीदों की बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के पास बेसिकली खोने को कुछ नहीं है, न ही उनके पीएम के पास खोने को कुछ है। समझौतों की बुनियाद पर खड़ा एक देश बाजार में बिकने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस उसे इंतजार है खरीदार का। मतलब फेस सेविंग के लिए इतने सारे देशों को उसे साथ लाना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। उनके पार्लियामेंट में उनके एमपीज रोते हुए मिले। ऐसे में खुद को विक्ट्री देने वाला आदमी पागल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, लेकिन ये उसकी आदत है। शहबाज शरीफ की भी यही आदत है, पाकिस्तान की भी यही आदत है। और इस पूरे मामले से ये साफ पता चलता है कि गुरु इन्होंने गाली भी खाई, गोली भी खाई, बस अपनी चीख दबा ली, आवाज नहीं आने दी। नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वेल, इस मुद्दे पर अभी और भी बातें की जाएंगी क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। पूरी डिटेल वीडियो जल्दी इस चैनल पर लाएंगे, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में रात जरूर को बताना कि जब क्या ट्रंप सामने जो है वो की ट्रंप भाई ने क्या कहते हैं, Ceasefire। उन्होंने कहा कि भाई वो मैंने वीडियो भी मुझे देखी है, वही वाला सीन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था उस सीन पे। उन्होंने कहा कि भाई बस करो, बस बहुत लड़े अभी खत्म कर दो ना, काफी हो गए भाई आप लोगों का, वार खत्म हो गई। फिर 2-3 घंटे बाद वापस कोई मैं किसी ने भेजा था कहीं तो वापस से वार स्टार्ट हो गया।
न्यूज देखा कोई हेडलाइंस मैंने देखी, उसमें यही बता रहा था कि इंडिया ने जो है सीज़फायर तोड़ा, और फिर वहां से जब मैंने चेक किया तो ये बोलेंगे, वो यही क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान ने तोड़ा। फिर समझ लिया भाई कौन आ गया तीसरा बंदा कि फिर से जो वार शुरू हो गई। लेकिन बाद में पता चला जो आप कह रहे हो कि ये मतलब ऐसा ही कह रहे हैं कि ड्रोन पहले से अच्छा, फिर ये आ रहा था जो कि वो ड्रोन जो पहले उड़ाए गए थे वो जो है एक बार उनको टारगेट लॉक कर देते थे, फिर वो अपने टारगेट तक जाते, फिर कंट्रोल में होते ही नहीं। इसी तरह पोस्ट आ रहे थे कि वो वही रॉकेट जो है, वही ड्रोन जो है अभी भी चल रहा है, तभी ये सीन चल रहा है, और जो है सीज़फायर के बाद और फायर नहीं किए गए। तो शायद वही वाला सीन हो। नो केस में कितनी सच्चाई थी, हाँ। बट ये था कि सीज़फायर के बाद थोड़े फायरिंग वगैरह, थोड़े वो लस्सी वगैरह पे जो है वो चल रहे थे, क्योंकि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर साइड पे नहीं, वहाँ पे उनका उमर अब्दुल्ला, उनका मेरे ख्याल से वो है सीएम है, उन्होंने कहा था कि किस तरह का सीज़फायर अभी भी हमारे यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम ओपन हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए फायरिंग शुरू कर दिया, उसको रॉकेट्स वगैरह को रात को तो कुछ हुआ ही नहीं फिर देर में ना, 12-1 बजे उसके बाद फिर कुछ आया नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ आया न्यूज़ नहीं में है, आया है ना कुछ नहीं है, शायद रुक अभी गए, तक खामोश शायद रुक गए, बट ये इस तरह कुछ आया हुआ था। बाकी वीडियो थी, सोचा स्पेयर करते हैं, अगर पसंद है प्लीज फॉलो साथ में जो मेरा कहने उससे लाइक जरूर करें, तब पता चले कि सपोर्ट मिल रहा है। स्वाभाविक है। इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।